हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के कुछ सीरीज़। जैसा कि मेरे से डिमांड की गई है कि मैम हिस्ट्री स्टार्ट कीजिए बिहार एपीओ एज वेल एज़ यूपी एज वेल एज़ बिहार जुडिशरी में जीएस में पूछा जाता है। स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो नंबर 34 है। इससे पहले 33 वीडियोस आ चुकी हैं, तो प्लीज़ उन्हें भी देखना ना भूलें। और हम लॉ भी करेंगे आने वाली वीडियोस में। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना करते रहें। और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक ऑफ द डे इज़ अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। जैसे जैसे यूरोपियंस इंडिया में आए वैसे वैसे हम समझेंगे कैसे कैसे आए और क्या क्या उसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स थे। सबसे पहले पोर्चुगीज़ आए इंडिया में, फिर आए डच, फिर आए इंग्लिश और फिर आए फ्रेंच। तो ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा कैसे कैसे हुआ है, हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले पोर्चुगीज़ के समझते हैं। पोर्चुगीज़ सबसे पहले आए थे और सबसे लॉन्गेस्ट टाइम में ही रहे थे, तो ये भी पूछा जाता है और इनका सीक्वेंस ही पूछा जाता है। फिर सबसे पहले आए थे वास्को ड गामा। पोर्चुगीज़ में भी सबसे पहले आए थे वास्को ड गामा, जिन्होंने सी रूट इस्टेब्लिश करने की कोशिश की इंडिया पर। 1498 में वास्को ड गामा लैंडेड इन इंडिया एट विच प्लेस? एट कैलीकट। बहुत लोग इसे कोची मार्क कर देते हैं, कोची गलत है, इसका आंसर है कैलीकट। अब वहाँ पर उनका वेलकम किया किंग ज़ेमुरिन ने। जी हाँ, किंग ज़ेमुरिन ने वेलकम किया, तो वो भी पूछा जाता है। इसके अलावा उन्होंने सी रूट इस्टेब्लिश किया, तो ये पहले बने जिन्होंने इंडिया के लिए सी रूट इस्टेब्लिश किया था। इसके बाद वाइसरॉय बने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोर्चुगीज़ के वाइसरॉय कौन थे? तो वाइसरॉय थे फ्रांसिस अल्मीडा। बहुत पूछा जाता है कि फ्रांसिस अल्मीडा कौन थे? वाइसरॉय थे पोर्चुगीज़ के टाइम पर। और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ब्लू वाटर पॉलिसी, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा दूसरे वाइसरॉय बने, मतलब न्यू वाइसरॉय को रिप्लेस कर दिया गया और एक वाइसरॉय बने जिनका नाम था अल्ब्रूक। अल्ब्रूक इनका नाम था। अब इन्हें ही रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज़ कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर काम इन्होंने ही किए थे। और इनका मेन सेंटर था गोवा। गोवा में इन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की अपना सेंटर। इसके अलावा इंडो पोर्चुगल अलायंस हुआ, मतलब इंडिया और पोर्चुगीज़ का अलायंस हुआ, ट्रेड हुआ, और जिससे दोनों पार्टीज़ को बहुत हेल्प मिली। इसके अलावा इन्होंने टोबैको या रेड चिली या पेपर का भी डिस्कवरी की, मतलब ये भी उन्हीं के टाइम पे आया। ये हमने समझा कुछ पोर्चुगीज़ के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हम बढ़ते हैं। इसके बाद कौन बोला था मैंने आपसे? डच। तो हम डच की तरफ बढ़ते हैं। अब डच ने जॉइंट कंपनी विद इंडिया, जॉइंट स्टॉक कंपनी विद इंडिया इस्टेब्लिश की। सब ने इंडिया में आए तो इंडिया से इस्टेब्लिश की होगी। अब उन्होंने फैक्ट्रीज लगाई 9 प्लेसेस में, जिसको आसान से याद करेंगे हम इसी वीडियो में। पहले नाम समझ लेते हैं। सबसे पहले आए नागापट्टनम, फिर चिंगसूरा, फिर मछलीपट्टनम, फिर कोचिन, फिर आगरा, फिर भरूच, फिर सूरत, फिर अहमदाबाद, पटना। ये 9 प्लेसेस हैं जहाँ पर उन्होंने अपना ट्रेड इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। तो हम इसे याद करते हैं। नागा ने सुर देखा। नागा ने सुर देखा और वहाँ पर फिर सुर को देखकर उसे मछली दिखी। मछली दिखी तो मछली की सूरत देखकर उसे बहुत डर लगा। बहुत डर लगने के बाद वो आगरा चला गया और वहाँ पर उसे कोई नहीं मिला, तो वहाँ पर उसने बोला अल्मीडा, और अल्मीडा बोलते ही उसे पीटा गया। तो ये थी कोई ट्रिक जिससे आप याद कर सकते हैं 9 प्लेसेस। इसे मैच कीजिएगा और अगर कोई डाउट आए तो प्लीज़ मुझसे कंफर्म कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। 9 ट्रेडिंग सेंटर्स हमने याद करने की कोशिश की। इसके अलावा 1616 में सूरत पर इस्टेब्लिश किया फैक्ट्री अपनी उन्होंने आफ्टर इंग्लिश। मतलब अब हम इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे, इससे पहले मतलब फैक्ट्री जो थी सूरत पर सब ने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन पहले इंग्लिश ने की और फिर डच ने की। वो हम समझेंगे आने वाली टॉपिक्स में। फिर 1602 में इन्होंने सबसे पहले इस्टेब्लिश की अपनी फैक्ट्री। फर्स्ट फैक्ट्री वॉज इस्टेब्लिश बाय डच एट मसूलीपट्टनम। तो ये पूछा जाता है कि मसूलीपट्टनम में कहाँ पर अपनी इस्टेब्लिश की इन्होंने फैक्ट्री? मसूलीपट्टनम में फर्स्ट इस्टेब्लिश की थी।
उसके बाद हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स की। अब ब्रिटिशर्स मतलब इंग्लिश, तो इनका बहुत इजी है। सबसे पहले फर्स्ट चार्टर दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंग्लिश टू ट्रेड विद इंडिया, एक कंपनी थी लेवेंट कंपनी चार्टर, जिन्होंने लैंड रूट को अप्रूव किया। मतलब लैंड पर अगर ब्रिटिशर्स को इंडिया के साथ ट्रेड करना है तो लेवेंट कंपनी चार्टर अलाउ किया। इसके अलावा ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ, सबको पता है, वेरी फेमस, एलिजाबेथ ने ऑर्गेनाइज किया सी रूट के थ्रू। मतलब लैंड रूट के थ्रू तो चार्टर ने अलाउ किया, अब एलिजाबेथ ने अलाउ किया सी रूट के थ्रू। और अब उसके बाद ये दोनों मर्ज हो गई। मर्ज होने के बाद अब इनके पास दोनों राइट्स आ गए, सी रूट से भी कर सकते थे और लैंड रूट से भी कर सकते थे। तो इनके पास दोनों कंपनी मर्ज हो गई और ये बनी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इस्टेब्लिश हुई थी 1600 में, जब उस टाइम एम्परर थे इंडिया के अकबर। ये लंदन में इस्टेब्लिश हुई थी। और अब पूछा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी। जैसे डच ने फर्स्ट फैक्ट्री लगाई थी अपनी मसूलीपट्टनम में, तो इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री अपनी टेम्परेरी बेसिस पर लगाई थी मसूलीपट्टनम में, जब जहांगीर प्रेजेंट थे वहाँ पर। जहांगीर उस टाइम गवर्न कर रहे थे। लेकिन परमानेंट फैक्ट्री, ये अक्सर पूछा जाता है कि परमानेंट फैक्ट्री या फिर ओनली फैक्ट्री जब ब्रिटिशर्स ने लगाई, तो वो लगाई थी सूरत पर 1613 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। इसके अलावा अकबर के टाइम जो बहुत फेमस थे, मोबाइल्स भी चलते थे, तोपें भी चलती थी, कैनन्स भी चलते थे और टैंक्स भी चलते थे। और फर्स्ट ब्रिटिशर जिसने इंडिया के साथ अपनी पॉलिसी, ये ड्यूप्लिक्स है, फर्स्ट ब्रिटिशर टू स्टार्ट क्वारल विद इंडिया टू एनेक्स टेरिटरीज। मतलब ड्यूप्लिक्स बहुत फेमस है, उन्होंने स्टार्ट किया एनेक्सचर पॉलिसी विद इंडिया। उसके बाद सब स्टार्ट कर दे गए। अब हम समझते हैं फ्रेंच को। फ्रेंच के लिए बहुत इजी है। ट्रीटी एक साइन हुई, ट्रीटी एक्स ले चैपले, थोड़ा अलग सा नाम है, एक्स ले चैपले, जिसमें फ्रेंच ही जीते थे अल्टीमेटली। इसके अलावा एंग्लो फ्रेंच वॉर हुआ था, जिसमें 1746 से 1748 में हुआ था, जिसमें इंग्लिश ने कुछ फ्रेंच की शिप्स कैप्चर कर ली थी। इस वजह से ये वॉर हुआ था। अब ये फर्स्ट वाला तो था फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, ये वाला हुआ। सेकंड में कोई डिसीजन नहीं हुआ। थर्ड में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई, जिसमें अल्टीमेटली फ्रेंच ही वन हुए। सब लोग ने छोड़कर अपना जो टेरिटरी थी वो फ्रेंच को ही दे दी। इसके बाद फर्स्ट फैक्ट्री जैसे हमने सबका पढ़ा, तो इसमें भी पढ़ेंगे। फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने कहाँ लगाई? सूरत में। इन्होंने कहाँ लगाई थी? मसूलीपट्टनम में। और इन्होंने कहाँ लगाई थी? अपनी सूरत में। इन्होंने भी सूरत में ही लगाई, लेकिन ईयर्स याद करने पड़ेंगे। 1668 में लगाई। उस टाइम गवर्नर कौन थे? गवर्नर थे लुइस 14 गवर्न कर रहे थे, लेकिन इन्हें रियल फाउंडर नहीं माना गया। फ्रेंच का रियल फाउंडर कोई और है। सेकंड लगाई मसूलीपट्टनम में। अब हम बात करते हैं फ्रेंच का रियल फाउंडर कौन है। फ्रेंच का रियल फाउंडर है लुइस 14 का फाइनेंस मिनिस्टर कोबॉल्ट, इसके फाउंडर हैं जो 1664 में रूल कर रहे थे। इसके बाद इनका मेन एपिसेंटर, सबसे ज़्यादा इन्होंने फैक्ट्रीज कहाँ पे लगाई? मेन एपिसेंटर मतलब सबसे केंद्रीय बिंदु इनका था पौंडीचेरी। वैसे वो सबका था, लेकिन अल्टीमेटली इनका बना, फ्रेंच का बना। पोर्चुगीज़ ने भी रूल किया इधर, डच ने भी रूल किया, ब्रिटिशर्स ने भी रूल किया और एंड में फ्रेंच ने रूल किया। इसके बाद हम कुछ पढ़ते हैं डिस्कवरीज। जैसे कि हमने पढ़ा कि वास्को ड गामा आए थे 1498 में, तो इन्होंने इंडिया का सी रूट डिस्कवर किया। उसके बाद कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस, उन्होंने यूएसए की डिस्कवरी की। इसके अलावा कैप्टन कुक ने डिस्कवरी की ऑस्ट्रेलिया की। ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स में। फिर टस्मान किसने डिस्कवर किया? टस्मानिया और न्यूजीलैंड, मतलब इन्होंने डिस्कवर किया। फिर इंडिया में कैलकाटा किसने डिस्कवर किया? जॉब चर्नॉक। तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे। होप कि आपको ये समझ आएगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा मेरा ये वीडियो। इसमें सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हैं। समझाने के लिए कुछ नहीं है, बस आप एक बार देख लीजिए
और थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। बाकी मैंने इजी लैंग्वेज में करने की कोशिश की है अपनी तरफ से, और कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। बस इसी के साथ हम लॉ भी करेंगे अगली वीडियो में, और CRPC भी करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बस स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।